हाँ, तो गुरुजी जो बीज मंत्र होता है, इसका क्या मतलब है और इसमें क्रीम का क्या महत्व है और किनके शक्ति से जुड़ा हुआ है? क्रीम बीज मंत्र काली जी का होता है। काली का बीज मंत्र है। हर देवता या हर देवी का एक बीज मंत्र होता है और उसको जोड़ करके ही आगे मंत्र को बढ़ाया जाता है। तो काली जी का क्रीम है, माता कामाख्या का त्रिम है, बगलामुखी का हिलिम है, कृष्ण भगवान का क्लीम है। इसी तरह से और भी देवी देवताओं का अलग अलग बीज मंत्र है जो एकाक्षरी होता है, एक अक्षर का ही होता है। और एक अक्षरी मंत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, केवल एक अक्षर का ही ये मंत्र होता है। तो या तो इसको हम अधिक संख्या में केवल एक अक्षर का ही मंत्र जप लेते हैं, या इसको हम किसी धातु पर लगा करके या कोई यंत्र में डाल करके भी उसको पहनते हैं, तो उसका एक विशेष प्रभाव होता है। इसी तरह से हर देवी देवता का है ये बीज मंत्र। अच्छा, हर बीज मंत्र का तो अपना-अपना शक्ति है उसमें। तो जैसे आपने क्रीम का बताया कि माता काली से जुड़ा हुआ है, जो उनका बीज मंत्र है। हाँ। तो ये बहुत शक्तिशाली है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये कैसे प्रभाव करता है? शक्तिशाली सभी होता है, मगर अब ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो साधक है, तो अगर कोई महाकाली का साधक है, कोई कृष्ण का साधक है, तो जो जिस देवता या देवी का साधक होता है, उसी का बीज मंत्र उसके लिए शक्तिशाली होता है। कोई भी मंत्र कम या ज़्यादा नहीं होता है, सबका प्रभाव होता है। और सारे मंत्र या सारे देवी देवता एक ही जगह से हैं, अब कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, हम उनको जिस रूप में देखते हैं, महाकाली हैं तो अगर महाकाली को हम मानते हैं तो उसमें सारे देवी देवता आ जाते हैं। अगर हम माता कामाख्या को देखते हैं तो उसमें भी सारे देवी देवता आ जाते हैं। तो हम जिस इष्ट को मानते हैं, हर इष्ट का अलग अलग बीज मंत्र है। तो हम काली जी का उपासक हैं, इसलिए हमने क्रीम का इसका धारण किया है और इस पर हमने इस मंत्र का साधना किया है। तो इसका हम यंत्र बना करके और भी किसी को देते हैं तो उसको भी इससे लाभ होता है। इसमें है कि क्रीम का प्रभाव विशेष रूप से ज़्यादा तंत्र विद्या में है। क्रीम का अच्छा। हाँ, काली जी का है मंत्र, इसलिए इसमें ज़्यादा। और देखिए इसका मंत्र का है प्रभाव कि ये आपको भौतिक दोषों से, भौतिक चीज़ से आपका जो है विशेष सुरक्षा करेगा। अच्छा। और जो बगलामुखी का हीलिंग है वो आपको शत्रुओं से ज़्यादा रक्षा करेगा। उसी ये तंत्र का आपने पहले जो हीलिंग बोला वो किनका है? नहीं, हीलिंग हाँ, हीलिंग जो है वो बगलामुखी माता का है। और त्रिम है, ये त्रिम में क्या है कि आकर्षण शक्ति है। त्रिम जो आपने पहन रखा है क्रीम? नहीं, ये नहीं, त्रिम त्रिम। अच्छा। त्रिम जो है ये माता कामाख्या का बीज मंत्र है। तो इसमें आकर्षण ज़्यादा है, इसमें आकर्षण बहुत ज़्यादा है। अगर इस मंत्र को कोई अगर लगातार इसका जप कर रहा है तो आने मतलब उसका संख्या अधिक होने जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा तो उसमें अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, उसके तरफ लोगों का एक आकर्षण बढ़ेगा। अच्छा, तंत्र दुनिया का सबसे मजबूत बीज मंत्र है कि नहीं कोई? मजबूत या फिर सब अपने अपनी जगह? नहीं, अपने अपने जगह पर सब मजबूत है, प्रयोग करने वाला अपने हिसाब से करता है। अब कामाख्या बीज मंत्र है, इसमें आकर्षण शक्ति ज़्यादा है, तो इसका हम उपयोग अलग हिसाब से करते हैं। और काली जी का है क्रीम, तो इसका भी अलग महत्व है और इसका हम अलग जगह पर उपयोग करते हैं। कृष्ण भगवान का क्लीम है जो मोह बीज मंत्र है, जो मोह को ख़त्म करता है। ये मतलब इससे मोह इंसान का जो है नाश हो जाता है। अच्छा, किसी भी बीज मंत्र को जपने के लिए गुरु की आवश्यकता है या फिर खुद ब इसका खुद जप किया जाए अपने मन से तो वो सक्सेसफुल? नहीं, अपने से भी कर सकते हैं, उसका प्रभाव दिखेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें हाँ, आपका अगर सही है, उच्चारण सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी मंत्र जपने में। गायत्री मंत्र छोड़ करके बाकी कोई भी मंत्र जपने में कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री मंत्र सबको नहीं जपना चाहिए। अच्छा। हाँ, बाकी और सब मंत्र को जपने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई समस्या नहीं है कि अगर आपका उच्चारण सही है, पहले थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अगर कहीं कहीं बताया गया है कि अगर हम बिना गुरु के सानिध्य में रह करके अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ सफल नहीं होता है या उसका प्रभाव नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, उसका भी प्रभाव मिलता है। बिना गुरु के सानिध्य में रह करके अगर वो अपना गुरु किसी को मान ले रहा है और अपने मन से और वो अपना प्रयत्नशील है तो उसको मिलेगा, उसका फल मिलेगा।
क्योंकि देखिए अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो उसका भी फल जुड़ेगा, तो अच्छा कीजिएगा उसका भी जुड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो आपका जो भी सुकर्म है वो नष्ट हो जाएगा। सुकर्म नष्ट नहीं होगा। जिस तरह से जो भी आदमी अगर पाप करता है तो नष्ट नहीं होता है, उसी तरह से अगर कोई भी पुण्य कार्य हम कर रहे हैं, जप, साधना या दान इत्यादि, तो ये भी नष्ट नहीं होगा। जब हम बुरा करेंगे तो नष्ट नहीं होता है, लिखा जाता है, तो अच्छा करेंगे वो भी लिखा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य क्यों होता है? क्योंकि वो उसको पूर्ण कर देता है। गुरु नहीं रहेगा उसका तो उसको पूर्ण नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति जो है पूर्ण नहीं हो पाएगा। और यहाँ तक तो ठीक है, मगर वहाँ उसको दिक्कत होगा। अच्छा गुरुजी, एक छोटा-सा कुछ उपाय बताइए। अभी जो समस्या बना हुआ है लोगों के बीच में धन को लेकर, धन के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो कुछ ख़ास कोई उपाय हो इस नवरात्रा के लिए, जो करने में सक्षम हो लोग, ताकि उनको धन की समस्या खत्म हो, इतना ज़रूर उनको मिलना शुरू हो जाए जिससे उनका जीवन शांति से चले। उसके लिए कुछ उपाय है तो अपने आशीर्वाद से दे दीजिए। उपाय है, उपाय देखिए, उपाय इसमें है कि एक अष्टमी के दिन होगा, जिस दिन अष्टमी पड़ेगा इसमें, अष्टमी के दिन एक चतुर्मुख दीपक ले लें और चतुर्मुख दिया ले करके और उसके नीचे 4 पान का पत्ता ले लें और 4 पान का पत्ता उसका आगे वाला जो भाग है अग्रमुख, वो आगे की तरफ रखें और चारों दिशा में उसको रख दें और उसी हिसाब से चतुर्मुख दिया को रख दें। पान के पत्ता का जो डंडी है वो चारों दिशा में नहीं, हाँ, डंडी रहेगा पीछे की तरफ। अच्छा। और उसका जो आगे का जो अग्रभाग है वो दिया के मुख की तरफ रहेगा। अच्छा। और उसी तरह से रख करके और उसके ऊपर चतुर्मुख दीपक रख दें और घी का हो या तेल का हो, सरसों तेल नहीं, घी का या तेल का चतुर्मुख दीपक जला दें और ओम श्रीयै नमः इसी मंत्र का जप कर ले कम से कम 11 माला। 11 माला। हाँ, ओम श्रीयै नमः छोटा सा, हाँ, छोटा सा मंत्र है, इसी मंत्र का जप करें और तब तक वो दिया को उस दिन रात भर जलने दें। अपना पूजा स्थान पे ही इस कार्य को, हाँ, पूजा स्थान पर इसको कर ले। और ज़्यादा थोड़ा कोई परिश्रम करना चाहता है तो अष्टलक्ष्मी का साधना होता है, तो उसमें 8 दिशा से जो है लक्ष्मी 8 दिशा से अलग अलग उनका आता है प्रभाव, तो अष्टलक्ष्मी का साधना अलग अलग उसका मंत्र होता है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसका मंत्र 11,000 होता है, जो आपको गूगल में मिल जाएगा। अष्टलक्ष्मी का साधना खोजिएगा तो अलग अलग 8 लक्ष्मी का अलग अलग साधना मंत्र है जो 11,000 का संख्या में किया जाता है। तो ये संभव होगा तो ठीक है, नहीं तो ये जो पहले बताए हैं उसी को करिए, इसमें ज़्यादा असुविधा। जो पहला आपने बताया उसमें जो दीप को सुबह रात भर जलने देना, सुबह हटा देना है। जब तक आप पान के पत्ता को क्या करेंगे? सब हटा देंगे। अच्छा। पहले उसको पूरा जल मतलब पूरा अपने आप जब वो बुझ जाएगा तब उसको हटाएंगे, उसको बुझाएंगे नहीं। पूरा जब वो अपना दीपक जल जाएगा रात भर, सुबह में जब वो उसमें का घी या तेल जो खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा, तब उसको हटा देंगे, ले जाकर नदी में चाहे कहीं भी सिरवा देंगे उसको। बस ये छोटा सा क्रिया है, यही करें। और धन का जो कमी है तो ये तो आपके पूछने से हमने बता दिया है, मगर इसमें प्रारब्ध व्यक्ति का ज़्यादा ज़रूरी है। अपना जो प्रारब्ध जैसा जो करेगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा। ये छोटा सा उपाय है, किसी को बहुत ज़्यादा लाभ करेगा, किसी को नहीं भी करेगा, तो उसके प्रारब्ध के हिसाब से है। उसका प्रारब्ध जैसा रहेगा पूर्वगा, तो एक छोटा सा चीज़ भी उसको वहाँ पर ले जाकर के छोड़ देगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।